मैं डॉक्टर इब्राहिम पीजी एलुमनस ऑफ दिस कॉलेज। एक्चुअली आप लोग ये जो देख रहे हैं ये प्रोटेस्ट है स्टाइपेंड एनहांसमेंट के लिए। ये लास्ट 2023 में भी हुआ था। इसका जो एक्चुअल शुरुआत हुई है 2018 से हुई। 2018 में मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन के बाद भी गवर्नमेंट का कुछ ऐसा कॉन्क्रीट रिजल्ट नहीं आने की सूरत में कुछ स्टूडेंट और मेरा यूजीएन पीजी एसोसिएशन के बिहाफ पे जो है ना हम लोग हाईकोर्ट का अप्रोच हुए थे। हाईकोर्ट का अप्रोच सिंगल बेंच जजमेंट हमारे फेवर में आया था। उसके बाद गवर्नमेंट 6 महीने 8 महीने के बाद फिर अपील के लिए गई थी। अपील का डिवीजन बेंच का जो जजमेंट वो भी हमारे फेवर में था। उसके बाद केविट फाइल किए थे हम लोग सुप्रीम कोर्ट में। केविट फाइल होने के बाद फिर 6 मंथ के बाद जो है ना गवर्नमेंट फिर अपील के लिए गई सुप्रीम कोर्ट में। अपील के बाद जो है अपील भी डिसमिस होने के बाद फिर गवर्नमेंट जो है ना रिव्यू में फाइल की। हालांकि रिव्यू आप लोग सबको मालूम है, रिव्यू जो है बहुत रेयरली ओपन कोर्ट में आता, लेकिन ये लोग फिर ओपन कोर्ट में इसको करा के एक वहां पर एक थोड़ा सा रुका हुआ केस। लेकिन बच्चों का डिमांड क्या है, हर साल नए नए बच्चे आते। हमारा एक सर्टेन टाइम रहता, यूजीएस का जो है ना इंटर्नशिप में 1 साल रहता, पीजीएस का 3 साल रहता। तो ऐसे कई बैचेस जो है पास आउट होकर निकल गए। अब देखा जाए तो इसमें कई सारे बच्चे जो है डिस्ट्रिक्ट से आते, रूरल एरिया से आते, हर जगह से आते। और सिटी का प्राइस इंडेक्स आपको मालूम है, कॉस्ट ऑफ लिविंग सब पता है। तो बच्चे इसमें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक भी कर रहे हैं। मुझे मालूम हुआ एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना के। अब बच्चों को देखिए कैसा है, हालात इतने ज्यादा खराब चल रहे हैं। अब नीट में कई सारे अच्छे स्कोर करने के बाद भी बच्चों को ऐसा कुछ भी नीट में नहीं मिलने की सूरत में आयुष को सेलेक्ट कर दे। आयुष में सेलेक्ट होने के बाद ये बेसिक स्टेप है। ये स्टेप में बच्चों को अगर से सप्रेस करेंगे तो फ्यूचर में इनके और ज्यादा प्रॉब्लम्स होते, क्योंकि बेरोजगारी के तो आप लोग ज्यादा किसको मालूम है, किसी को नहीं मालूम है। तो इसके हिसाब से जो है गवर्नमेंट लास्ट बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे जो है ना वो डेलिबरेटली शायद वो रोके। लेकिन अब हमको उम्मीद है कि तेलंगाना गवर्नमेंट जो कांग्रेस गवर्नमेंट है, रविंद्र रेड्डी साहब से, हमारे जो लोकल एमएलए साहब है उनसे, फ्लोर लीडर साहब से, अपने प्रेसिडेंट साहब से, सदर साहब से, और हमारे जो दामोदर रेड्डी साहब हेल्थ मिनिस्टर साहब से, सबसे इसके बाद पर्टिकुलरली इसके ऊपर, ये केस के ऊपर एक बार फोकस करिए। और अभी जो हमारे डिप्टी सीएम है जो अभी क्या बट्टी विक्रमांगद साहब भी लास्ट टाइम जब बीआरएस गवर्नमेंट थी, तो बीआरएस गवर्नमेंट के टाइम पे भी बट्टी विक्रमांगद साहब जो है ना असेंबली में क्वेश्चन रेज करे थे। अब वो खुद डिप्टी सीएम है, तो शायद उनकी अगर से नोटिस में बात आ गई तो हमारे लिए बेहतर रहता। रिप्रेजेंटेशन मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन दी, हाँ मल्टीपल रिप्रेजेंटेशन से एक रिप्रेजेंटेशन नहीं, मल्टीपल गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद कांग्रेस गवर्नमेंट में भी दी है। ये जो जॉइंट एक्शन कमेटी है लास्ट 15 डेज पहले से लोगों को इंटीमेट करे से, तो इंटीमेशन के बाद 15 डेज के बाद इन्हें प्रोटेस्ट पे आए हुए जी। तो वहां से क्या आता है आप लोगों को? अभी तयखुन तो ऐसा, अगर तयखुन अगर पर्टिकुलरली हमारे फेवर में रहता तो प्रोटेस्ट का कोई मतलब ही नहीं रहता था। डायलॉग के जरिए से कुछ भी बातचीत, अभी किसके डायलॉग के जरिए से कुछ बातचीत? हाँ अभी तो 3 दिन हुआ, शायद कल कुछ मीटिंग हुई बोल के पता चला, लेकिन बच्चों को उसके बारे में कुछ ऐसा सेटिस्फाई नहीं हुए लोग। तो शायद अभी देखना नेक्स्ट क्या होगा अभी। तो आप लोग फर्दर स्टेप क्या रहेंगे? फर्दर स्टेप ये जो हंगर स्ट्राइक का जो लोग उठा के रखे जो प्रॉब्लम उसको कंटिन्यू करेंगे। इंडेफिनिट स्ट्राइक का जो उठाए लोग कदम वो कंटिन्यू करने की सोच रहे वो लोग। निजामिया यूनिवर्सिटी कॉलेज में कितने स्टूडेंट्स जो है तो प्रोटेस्ट में? अब वो एग्जैक्टली डेटा तो अपने ऑफिस मतलब एडमिनिस्ट्रेशन को बता रहा था, लेकिन हर साल जो है ना 45 पीजीस रहते और ओवरऑल 90 जो है ना अंडर ग्रेजुएट हाउस स्टूडेंट्स रहते। तो हर साल 45 + 90 बोलते आप कैलकुलेट करिए, इतने लोग सफर हो रहे। ये अब से नहीं, 2018 से सफर हो रहे। और ये जो हमारा एक क्वेश्चन क्या है, सिंपल क्वेश्चन ये है, ये जो हम जो डिमांड कर रहे हैं वो कोई भी एक पर्टिकुलर हम लोग एक ऐसा राउंड टेबल मुद्दा बना के, सॉरी एक नहीं, हम लोग हमारा मुद्दा क्या है बोल दो, इसके लिए कोई पॉलिसी लाने की जरूरत नहीं है, ना कोई नया ऑर्डर पास करने की जरूरत है। जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है उसको क्यों रोक रहे? सिंपल क्वेश्चन है, एग्जिस्टिंग बेनिफिट का क्यों रोक रहे? इसमें कुछ प्रॉब्लम है तो अब वो क्लियर कर लीजिए। अब आप नेचर ऑफ ग्राउंड को बेस बना के अगर काम कर रहे हो तो वैसे वो तो बहुत सारे इश्यूज आते हैं, वो बहुत सारे नई टॉपिक बन जाती हो। एग्जिस्टिंग बेनिफिट लास्ट 1999 से आ रहा हम लोगों को, वो 2016 में कैसा रुकता, उसके ऊपर क्लैरिटी दीजिए। बस सिंपल क्वेश्चन है हम लोगों का। अब ये जो बच्चे खा रहे हो एमबीबीएस वाले उतना ही खा रहे, हम क्या एमबीबीएस की डिग्री मांग रहे हैं आपसे, क्या एलोपैथी की प्रैक्टिस मांग रहे, कुछ भी नहीं मांग रहे। हमारा जो एग्जिस्टिंग बेनिफिट्स है वो को रोकना, हमारी डिग्निटी है, डिग्निटी हमारे को मिलना ना।